दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का आया सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल। लोकसभा में किस पार्टी की बनेगी सरकार, यानी केंद्र में क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी या फिर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा? तो आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा में 543 सीटें हैं। 543 में से 272 सीटों पर सरकार बन जाएगी। अब देखते हैं 272 सीटें कौन सी पार्टी ले सकती है। आपको सभी प्रदेशों का सर्वे दिखाएंगे, किस प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, जिसमें एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन 54 सीटें ले सकता है। तो वहीं इंडिया यानी जो कांग्रेस का गठबंधन है, उसका नाम है इंडिया, ये 26 सीटें ले सकता है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 20 सीटें, इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 12 सीटें, इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, जिसमें एनडीए 12 सीटें, इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 12 सीटें, इंडिया गठबंधन को 27 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में है 29 सीटें, जिसमें 15 सीटें एनडीए को और 14 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 11 सीटें, इंडिया गठबंधन को 17 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं, जिसमें एनडीए 20 सीटें ले सकती है, तो इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, एनडीए 2 सीटें ले सकती है, इंडिया गठबंधन 8 और अन्य के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 12 एनडीए को और 13 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 2 एनडीए के खाते में जा रही हैं, 2 इंडिया गठबंधन के और अन्य के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं। केरल में 20 सीटें हैं, जिसमें एनडीए यहाँ पर 00 है, इंडिया गठबंधन को 15 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना में 17 सीटें, एनडीए 5 सीटें और इंडिया गठबंधन यहाँ पर 12 सीटें ले सकती है। असम में 14 सीटें हैं, जिसमें एनडीए 12 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड में है 14 सीटें, जिसमें 6 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं और इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं, जिसमें 5 एनडीए 5 इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें एनडीए को, 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, जिसमें 3 एनडीए 3 इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, जिसमें 2 एनडीए और 3 इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। हिमाचल में 4 सीटें हैं, जिसमें 1 एनडीए को 3 इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों एनडीए के इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, दोनों एनडीए के खाते में जा रही हैं। मेघालय में 2 सीटें हैं, 1 एनडीए को 1 इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 1 एनडीए को 1 इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। गोवा में 2 सीटें हैं, 1 एनडीए को 1 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। मिजोरम में 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जा सकती है। नागालैंड में 1 सीट है, जो इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। सिक्किम में 1 सीट है, जो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर 6 सीटें हैं और इसमें 3 एनडीए 3 इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। तो ये हुआ 543 सीटों का सर्वे। 543 में से 220 एनडीए के खाते में जा रही हैं और 283 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। तो वहीं 38 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो 272 सीटों पर सरकार बनेगी। इसी हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है 2024 में। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किसकी सरकार बन रही है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।